हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट जो होगा उसकी मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो 100 डेज 120 डेज है उसकी स्ट्रैटेजी में यहाँ पे इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। आप अगर इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपका 99 परसेंटाइल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि इन बच्चों का लास्ट ईयर आया था। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगी इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है फाउंडेशन अक्टूबर बैच। ये लास्ट ईयर की वन ऑफ द सक्सेसफुल बैच थी, तो जरूर आपने इसका डेमो बुक करना चाहिए। इसके डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने डेमो क्लास बुक करना चाहिए। हम कैसा पढ़ाते हैं ये सीखना चाहिए। स्ट्रैटेजी ये सारी चीज़ें अलग है, बट सिस्टमेटिक मटेरियल प्रैक्टिस ये चीज़ें अलग है। तो सिस्टमेटिक मटेरियल प्रैक्टिस प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपने बैच ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा इसी को हम इन डेप्थ सिखाते हैं और 99 परसेंटाइल स्कोर करने की कोशिश करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आएगा आपका ड्राइंग। देखो, मैं ड्राइंग का कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। पहले ही क्लियर कर देते हैं कि मैं एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ। तो ड्राइंग के लिए अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी बच्चों को फॉलो कराते हैं। जो बच्चे जिनका सिलेबस थोड़ा होता है या फिर जो ड्रॉपर बच्चे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए एक सिंपल चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है कि डेली में आपने एक 2D कॉम्पोजिशन एंड 3D कॉम्पोजिशन करना है, और एक क्वेश्चन आपने मेमोरी ड्राइंग और पोर्ट्रेट का करना है। अभी पोर्ट्रेट बच्चों का पढ़ाना बाकी है, तो पोर्ट्रेट अभी नहीं करते हैं बच्चे, बट इन दोनों में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं। तो इसको लगता है जनरली 45 और इसको लगता है 1 आवर के आसपास। तो ये बच्चों का टाइमिंग है सॉल्व करने के लिए। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ड्राइंग में अच्छा परसेंटाइल लाना है, कि सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है बट हमको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो ज़रूर आपने इस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड करके सॉल्व करना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होगा तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो अगर आप इसको रिगरसली फॉलो करते हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, खाली 30-40 दिन फॉलो करो, आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए अगेन मैं बोलूँगा कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करो जो अक्टूबर बैच है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएगी और आपको इम्प्रूवमेंट भी 10-15 दिन में दिख जाता है। तो ये काफ़ी आसान रहता है ड्राइंग के लिए फॉलो कराना। तो आपका डेली ड्राइंग का जो वेटेज है ये अराउंड 2 आवर होना चाहिए। 2 आवर आपका प्रैक्टिस ये आपने करना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा करो स्टडी, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। एक 2-3 घंटा ये मोर देन इनफ होता है। अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के जनवरी में 99 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। तो देखते हैं। देखो, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको मैक्स टू मैक्स 5 या 6 क्वेश्चन आप कर पाओगे, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाओगे। इससे ज़्यादा 40 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपको एनाफ 5-6 से क्वेश्चन बनाने हैं तो आपने क्या करना चाहिए, तो 5-6 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन टॉपिक पिक करो और आप एग्जाम में इसको टारगेट करो। तो मैं बोल देता हूँ, एक है आपका डोमेन रेंज, मतलब फंक्शन जो चैप्टर है। सेकंड जो चैप्टर आएगा आपका वेक्टर जीडी। थर्ड जो चैप्टर आएगा ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। और फोर्थ जो चैप्टर है अगर जरूरत पड़ती है तो स्टैटस। और फिफ्थ चैप्टर थोड़ा बहुत आप चाहे अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सीरीज सीक्वेंस ले, या फिर आप यहाँ पे लिमिट और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर ये चैप्टर करेंगे तो इसमें आप डेफिनेटली यहाँ से भी 99 स्कोर करोगे, यहाँ से भी आप 99 परसेंटाइल स्कोर करोगे। खाली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बट इसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें से आपको 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल स्कोर करना है मैथ्स में तो प्रिपरेशन क्या होगा फिर। तो यहाँ से देखो, दिवाली है 8-10 दिनों की, दिवाली में ये 7-8 टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो अगेन प्रैक्टिस PYQ और प्रैक्टिस करो एनटीए अभ्यास ऐप से। एनटीए के जो मॉक टेस्ट है जो आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये श्योर शॉट आपको अच्छे से स्कोर करके मैथमेटिक्स में दे देगा। मैथमेटिक्स में आपका बहुत बढ़िया से स्कोर आएगा, 99 परसेंटाइल स्कोर होगा। हमारे जो लास्ट ईयर बच्चे थे जो टॉप 100 में आए, उनको भी मैंने यही कराया था
और 99 परसेंटाइल स्कोर कराए थे। मैं फिर से बोलता हूँ, मैथमेटिक्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ड्राइंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आके बोलता है कि सर मैं 10-12 क्वेश्चन मैथ्स के कर लेता हूँ, तो हम बोलते हैं कि इसका टॉप 100 हम निकाल के ला सकते हैं। लास्ट ईयर के टॉप 100 के रिजल्ट यहाँ पे लगाए हैं, आपने जरूर देखना चाहिए। ये फाउंडेशन बैचेस की रिजल्ट है, फाउंडेशन बैच जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर की जो बैचेस होती है, ये इसका ये रिजल्ट है, तो आपने जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो एप्टीट्यूड, क्योंकि ये 200 मार्क का रहेगा और एग्जाम में काफ़ी हेवी हिटिंग में आता है। अगर ये अच्छा गया तो सारा अच्छा है, और ये अच्छा नहीं जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो देखते हैं अब एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, आपने एप्टीट्यूड जीके के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि आप 99 परसेंटाइल लेके आ सके। देखो, एप्टीट्यूड जीके में बच्चे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। पहले तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम करो, क्योंकि देखो चीज़ें ये है कि आप अगर बोलते हो कि सर मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो आप कहीं पे भी नहीं हो। इंडिया का जो हाईएस्ट आता है ये 47 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन का हाईएस्ट रहता है। तो लास्ट ईयर हमारे ही बच्चे थे, ठीक है ना, 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन के लास्ट ईयर हमारे ही बच्चे 99.99 वाले थे। तो हमको पता है कि हाईएस्ट कहाँ तक जाता है। तो अगर आप से 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो याद रखना, एप्टीट्यूड के लिए पहले तो हम सिलेबस की थोड़ी सी बात करते हैं। सिलेबस में अगर आप सिलेबस कवर नहीं किए हो अब तक, तो नॉन वर्बल रीजनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चर अवेयरनेस, बिल्डिंग्स एंड लास्ट है जीके एंड सीएस, एंड लास्ट है आपका कलर थ्योरी, और 7th ले लो मिसलेनियस। तो ये सारे आपके टॉपिक है। तो इतने टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसके आसपास आते हैं। तो एग्जाम में देखो, ये 20 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन। तो ये रफली ये आता है जीके 5 क्वेश्चन, और ये सब मिला के 5 क्वेश्चन। इस तरीके से पेपर ये अराउंड डिवाइड रहता है। ये गए 2023, 2024, 2025 के पेपर है। तो जनरली बच्चों गलती कहाँ करते हैं कि उनको नॉन वर्बल रीजनिंग तो काफ़ी अच्छे से आ जाता है, क्योंकि अरियंत बच्चों का अच्छा रहता है। सर अरियंत पूरा याद हो गया है, ऐसी बात होती है। तो ये तो बच्चे कर लेते हैं, सारा ही मतलब पूरा इंडिया ही कर लेगा, तो आप कोई अलग नहीं हो। गलती यहाँ पे आर्किटेक्चर अवेयरनेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता करना कहाँ से है। रीड करते हैं फिर भी समझ नहीं आता, क्योंकि समझाने वाले टॉपिक है, रादर देन रट्टा टॉपिक नहीं है कि आप मगअप करोगे तो आपको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर कवर अप करना होता है। तो आप सिलेबस जहाँ से कवर कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसको थरोली फॉलो करो। बुक के साथ साथ ओनली बुक से होगा नहीं। बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अरियन करेंगे तो होगा क्या? तो अरियन से कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, ये भी बात याद रखना है। कोई भी बुक ले लो, ऐसा कोई परफेक्ट बुक नहीं है कि वहाँ से सारा मटेरियल आएगा। इवन मैं भी नहीं बोलता हूँ कि मेरा मटेरियल परफेक्ट है कि वहाँ से सारा आ जाएगा, बट मैं जो मॉक टेस्ट कराऊंगा या फिर PYQ कराऊंगा, वहाँ से सारा कुछ अच्छे से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो, एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल के लिए सिलेबस कवर करना तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो अगेन अक्टूबर बैच आपके लिए है, सिलेबस वहाँ से कवर कर लो। और इसके साथ साथ आपको होना चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, हाँ ये याद रखना, मॉक टेस्ट PYQ नहीं है। मॉक टेस्ट कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं अभी जो जुलाई अगस्त की बैच है उनके लिए मैं 13 अक्टूबर से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप अक्टूबर बैच में ज्वाइन होते हो तो आपको भी उस मॉक टेस्ट का जो पार्ट है उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे और आपका अच्छे से अच्छा परसेंटाइल बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इन बच्चों के कितने मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर होने हैं, उतनी आपने भी कवर करने हैं। तो यहाँ पे कवर होंगे दोस्तों 130 मॉक टेस्ट। खाली एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट नहीं है। 120 डेज है, 100 डेज है, 130 मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतना तो करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो इंटू 50 कर लो क्वेश्चन, ठीक है ना, 600 से 6000 7000 क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस एक है। सर लाएंगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको सिस्टमेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सेकंड पार्ट है PYQ प्रैक्टिस। अब देखो, मैथमेटिक्स में PYQ प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट एप्टीट्यूड में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको सेकंड नंबर पे रखना है। क्योंकि क्या है, PYQ कभी रिपीट नहीं होगा। 2005 से लेके 2025 तक 31 PYQ है टोटल, तो इसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होता नहीं है, ठीक है ना। तो PYQ इतना नहीं, बट मॉक टेस्ट आपका ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए, और यही आपका स्कोर लेके आने वाला है, ये भी समझना है। और थर्ड जो बात आती है ये है रिवीजन। रिवीजन देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट सॉल्व कर ली, PYQ सॉल्व कर ली, रिवीजन नहीं कर पाते। तो रिवीजन के बिना स्कोर आना नामुमकिन है, ये लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जर्व किया था। तो मैं फिर से बोलता हूँ दोस्तों
ये अगर थरोली फॉलो करोगे तो अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो कितना फॉलो करना है कि कितने टाइम हम करें, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 1 घंटा एप्टीट्यूड को दो अच्छे से रीडिंग में, सिलेबस के लिए 1 घंटा दो, और 1 घंटा आपको मॉक टेस्ट के लिए देना है। जनरली 30 मिनट्स 40 मिनट्स या मोर देन इनफ हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो और 10 मिनट देखने के लिए जाएगा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, ये भी आप देख पाओगे। तो ये चीज़ें थोरोली फॉलो करो। अभी 100 डेज है, काफ़ी टाइम है सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो ज़रूर आपने ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और आपका 99 परसेंटाइल स्कोर ज़रूर आना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कैसे ओवरऑल 99 परसेंटाइल आता है, कैसे इनको अप्लाई करके आप ओवरऑल 99 परसेंटाइल यहाँ पे लेके आ सकते हो, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ओवरऑल 99 परसेंटाइल कैसे आता है। तो देखो, जो ड्राइंग है, ड्राइंग आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा इसका, क्योंकि ड्राइंग रिलेटिव होता है, टॉपर से आपको कितना मार्क मिल रहा है ये देखना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा ड्राइंग काफ़ी अच्छा है, वो भेजते हैं कुछ अलग सा ड्राइंग किया हुआ जो एग्जाम में कभी आता नहीं है, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। देखो, जो एग्जाम में आते हैं उस लेवल का ड्राइंग आपका बनना चाहिए। मैंने रेफरेंस के लिए आपको हमारे टॉपर्स के यहाँ पे ड्राइंग लगाए हैं, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे, मैंने उनके ड्राइंग लगाए हैं। एक बार ज़रूर देखना, इस लेवल पे अगर आप हो तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वरना मुश्किल है। तो ड्राइंग में अच्छा बोल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड में अराउंड अराउंड आपका जो स्कोर है ये 175 200 के आसपास होना चाहिए। 200 में से 175 मतलब 44 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के आसपास अगर करते हो तो अच्छी बात है। इससे ऊपर ही होना चाहिए। वैसे तो लास्ट ईयर के अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो इससे ऊपर ही होना चाहिए, बट स्टिल अगर पेपर हार्ड आता है तो इससे 10 ऊपर 10 नीचे ये हम मान के चलते हैं। तो 175 एक सेफ स्कोर लेते हैं। और थर्ड जो आता है मैथमेटिक्स, इसमें आपके अराउंड अराउंड 24 मार्क 100 में से, मतलब 6 क्वेश्चन। तो ये एक होता है ओवरऑल 99 परसेंटाइल स्कोर करने का। अब ये अच्छा लिखा है, इसका जो मतलब होगा ये 60 to 70 मार्क, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया के जो हाईएस्ट टॉपर्स है ड्राइंग के, उनका मैक्सिमम 75 मार्क जाता है। तो ये अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल आपको 99 लगेगा। इस बात से ध्यान रखना है कि ये स्कोर आपका होना चाहिए अराउंड अराउंड, तभी आप ओवरऑल 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे, ओवरऑल 99 परसेंटाइल स्कोर करोगे। मैंने यहाँ पे अगेन 99 परसेंटाइल वाले बच्चों का रिजल्ट लगाया है। आप सारे रिजल्ट गो थ्रू कर सकते हो, एक एक बच्चे का रिजल्ट आप देखो, अंडरस्टैंड करो, और ज़रूर उसकी तरफ आपने डायरेक्शन रखनी चाहिए। डेली 2-3 आवर ये मोर देन इनफ है। अगर सिस्टमेटिक करोगे, सिलेबस कवर नहीं है, तो फिर आपने ज़रूर मोगे इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए। अक्टूबर बैच है, इसमें आपको मॉक टेस्ट, इसी में आपको सारा सिलेबस कंप्लीशन, ड्राइंग के असाइनमेंट, ये सारा मिलेगा। डेली 3 आवर हमारे साथ दो, और डेली 3 आवर आप घर पे प्रिपरेशन करो, तो आपका 99 परसेंटाइल ज़रूर लेके आ सकते हैं। और आप ज़रूर यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपका डेमो क्लास बुक करो, देखो हम कैसे पढ़ाते हैं, और फिर आगे का आप डिसीजन ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।